चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेट बी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मे बी आप देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 है, मैंने 3 लिख दिया। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3 है। हाँ याद रखना, फर्स्ट का 3 होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लेना, है कोई ना कोई नंबर होगा वहाँ। ठीक है, चलिए इसको बोला क्या गया है, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही प्रोसीजर है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, लिखा क्या है, √2x², वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्रोसीजर जो है, पहली प्रोसीजर ये रहेगी कि आपको पहले नंबर को दूसरे लास्ट वाले नंबर से इंटू करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। √2x² और इंटू कर देना 5√2। जब इसमें इंटू करेंगे ना तो 5 बाहर है और 2 और 2 अंदर हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 पेयर बना, 2 बाहर, तो कितना है, 10 आ गया। ठीक है, ये √2, ये वाला √2 और √2 सेम थे तो अंदर चले गए, इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो अब आपको एक हिंट है क्वेश्चन में कि दो संख्या ऐसी पता करिए, ये x² था आप लिख लेना ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो संख्या ऐसी पता करिए जिसका आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए। तो 5 2 जा, 2 5 जा, 10 1 जा या 1 10 जा, इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा गुणा करने के बाद एक चीज़ और बोला है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे देखना है, ये कोफिशिएंट दिख रहा ना, यहाँ पे प्लस लिख दूँ, x का कोफिशिएंट देखना, क्या लिखा, 7, चेक करना है। क्वेश्चन पूरा प्लस में है, ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन में साइन जो है प्लस में है। ठीक है, और जब प्लस में क्वेश्चन तो मतलब प्लस में ही देखना है। तो गुणा करने के बाद, प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको पता करना कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिसका आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए, 10, और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए, 7। तो 5 और 2 ले लीजिए, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए क्या है, 5 और 2, तो ये लिखिए √2x² प्लस पहला नंबर लिखिएगा 5x और दूसरा 2x, और प्लस जितनी वैल्यू है उसको लिखते जाइए। ये रफ वर्क है, निकालने की वैल्यू निकालने के रूल होते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है, कुछ नहीं, मतलब 7 को हमने डिवाइड करने के लिए इतनी प्रोसीजर की, 7 को डिवाइड किया 5 और 2x में। इसके बाद SCF निकालना है, पुरानी प्रोसीजर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो SCF निकालेंगे तो किस प्रकार से, पहले √2x² का और कहा जाए कि 5x का, दोनों का SCF, इन दो का पहले निकलेगा, देन उसके बाद अलग नंबर का। तो चलिए करते हैं, SCF निकालते हैं। तो √2 और x दो है तो x इंटू एक्स, ऐसे 5 लिखा है तो 5 इंटू एक्स। दोनों में एक कॉमन वैल्यू देखिए कितनी, x, तो महत्तम से बढ़ता है कि SCF कितना हुआ, x। तो यहाँ पे आप बाहर कर दो x, और जैसे ही x बाहर किया तो बचा क्या है देखना है। पहले वाले में कितना बचा है, यहाँ आप गौर करो, पहले वाले में √2x बचा, तो आप यहाँ रखो √2 और x, ये साइन है यहाँ पे वही रखना, प्लस दूसरे वाले में 5 बचा तो आप यहाँ रख दो 5 प्लस। अब इन दोनों में भी SCF निकालिए आप, 2x और 5 √2 में। ठीक है, तो ये √2x है ना, ये 2x जो है इसको समझना, √2 मतलब 2 किस संख्या का वर्ग है, ध्यान रखना, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर x है। अब यहाँ से जब SCF निकालेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू एक्स, और ये कितना लिखा है, 5 √2 का मतलब हुआ 5 इंटू √2। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पेयर, देखिए पेयर बनाते हैं ना, दोनों में कॉमन क्या आता है, √2 आएगा, ये √2 निकल गया ना। तो जल्दी से जब √2 आए तो आपका SCF जो निकला है वो कितनी आ गई, √2 आ गई। प्यार से आप यहाँ पे रख दो, इसको √2 रख दो। अब देखना है पहले वाले में बचा कितना है, कितना बचा, √2x, तो आप यहाँ रख दो √2x, प्लस दूसरे वाले में देखिए कितना बचा है, 5 बच गया, तो आप रख दो 5। इतना करने के बाद आपको एक चीज़ इसमें देखना है, क्या दोनों ही कोष्टक सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो आप जान जाइए कि जो आप कर रहे थे ना वो पूरा सही तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इनमें से जो रूट है ना, रूट में से कोई एक वैल्यू बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये बाहर हो गई क्योंकि दोनों सेम है। अब इसके पहले देखो क्या लिखा है, x, तो इसको लिख दो प्यार से x, और इसके पहले देखो क्या लिखा है, √2, तो इसको लिख दो √2। और ध्यान रखना जीरो नहीं छोड़ना, इक्वल में जीरो लगाते जाना। और इस प्रकार से कहा जाए कि क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। अब हमें करना है इफ़ यानी यदि का यूज, मतलब इसमें मूल फाइंड करना है ना, तो हम करेंगे
यदि कई और ये रफ वर्क आपका था जो मैं यहाँ पे अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं रफ वर्क जितना भी है, जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनको हटा जरूर दीजिएगा, लास्ट में काट दीजिएगा। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब हम करते हैं आगे। यहाँ पे आप रखिए यदि पहली वाली वैल्यू √2x + 5 = 0, देन √2x रखिए, 5 उधर चल गया तो माइनस था तो प्लस हुआ। देन इसके बाद फिर इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, आपको √2 जो है ना, ये √2 इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x = -5/√2। ठीक है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू एक आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी वैल्यू के लिए ये देखिए x + √2 दिया है। ठीक है, x + √2, तो फिर से लिखिए यदि x + √2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -√2। ठीक है, ये आ गई दूसरी वैल्यू x की आता है। हेंस द वैल्यू ऑफ x = -5√2 एंड क्या हो जाएगा, -√2। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा सॉल्व।